हेलो फ्रेंड्स, तो आज का हमारा टॉपिक है संज्ञा। हिंदी का अगला टॉपिक हम पढ़ने जा रहे हैं संज्ञा के बारे में। ठीक है, देखिए संज्ञा जैसे कि हमने छोटी क्लासेस में पढ़ा हुआ है, संज्ञा की डेफिनेशन को लेकर के संज्ञा किसे कहते हैं या संज्ञा का अर्थ क्या होता है। ठीक, संज्ञा का अर्थ होता है नाम। संज्ञा का अर्थ होता है नाम। किसी व्यक्ति, वस्तु या स्थान को संबोधित करने के लिए हम जिस शब्द का प्रयोग करते हैं या जिस नाम का प्रयोग करते हैं उसी को हम क्या बोलते हैं, संज्ञा कहते हैं। ठीक है, संज्ञा की बेसिक डेफिनेशन भी बिल्कुल वैसी ही है जैसे हमने छोटी क्लासेस में पढ़ी है कि संज्ञा किसे कहते हैं, किसी व्यक्ति, वस्तु या स्थान के नाम को, किसी व्यक्ति, वस्तु या स्थान के नाम को संज्ञा कहा जाता है। ठीक हो गया, किसी व्यक्ति, वस्तु या स्थान के नाम को हम क्या बोलते हैं, संज्ञा कहते हैं। और ये क्या हो सकते हैं, जैसे राम, श्याम, दिल्ली, आगरा, ये सभी किसी व्यक्ति, किसी स्थान के नाम है या किसी वस्तु का नाम होगा तो उसे हम क्या कहेंगे, व्यक्तिवाचक संज्ञा, उसे हम क्या कहेंगे, संज्ञा कहेंगे। ठीक है, संज्ञा किसे कहेंगे, किसी व्यक्ति, वस्तु या स्थान के नाम को हम संज्ञा कहेंगे। जैसे कि राम, श्याम, दिल्ली, आगरा, इस प्रकार के जो शब्द हैं जिनसे या जिन शब्दों से हम किसी वस्तु को, किसी व्यक्ति को या किसी स्थान को संबोधित करते हैं वो शब्द संज्ञा कहलाते हैं। ठीक है, संज्ञा के प्रकार की बात करें तो संज्ञा कितने प्रकार की होती है, तो संज्ञा के कितने प्रकार हैं, 5। संज्ञा के 5 प्रकार हैं, 5 प्रकार की संज्ञाएं होती हैं। ठीक है, क्लियर। कौन कौन सी 5 प्रकार की संज्ञा होती है उसके बारे में पढ़ेंगे। तो सबसे पहली जो संज्ञा का प्रकार है वो है व्यक्तिवाचक संज्ञा। सबसे पहला प्रकार है व्यक्तिवाचक संज्ञा। ठीक है, व्यक्तिवाचक संज्ञा सामान्य संज्ञा की जो डेफिनेशन है वही व्यक्तिवाचक संज्ञा की भी डेफिनेशन है। जैसे किसी व्यक्ति, वस्तु या स्थान का नाम या स्थान का बोध कराने वाले शब्द, किसी व्यक्ति, वस्तु या स्थान का बोध कराने वाले जो शब्द हैं वो क्या कहलाते हैं, व्यक्तिवाचक संज्ञा कहलाते हैं। जैसे हम किसी व्यक्ति का नाम लिखेंगे, जैसा हमने ऊपर पढ़ा अभी, राम, मोहन, सीता। अब देखिए यहां पे व्यक्ति यानी कि पुरुष, महिला या किसी का भी जब हम नाम ले रहे हैं उसके लिए। ठीक है, तो राम, मोहन, सीता, दिल्ली, ठीक है, इलाहाबाद, ये सभी किस प्रकार की संज्ञा है, व्यक्तिवाचक संज्ञा है। यानी किसी व्यक्ति, किसी स्थान, किसी वस्तु को संबोधित करने के लिए हम जिन शब्दों का प्रयोग करते हैं वो क्या कहलाती हैं, संज्ञा कहलाती है। ठीक हो गया, कैसी, व्यक्तिवाचक संज्ञा कहलाती है। कैसी संज्ञा कहलाती है, व्यक्तिवाचक संज्ञा कहलाती है। ठीक है, संज्ञा का दूसरा प्रकार पढ़ते हैं इसके बाद। व्यक्तिवाचक संज्ञा के बाद संज्ञा का दूसरा जो प्रकार है, सबसे इंपॉर्टेंट, परीक्षा में सबसे ज्यादा पूछे जाने वाला प्रकार है जातिवाचक संज्ञा। ठीक है, परीक्षा में सबसे ज्यादा पूछे जाने वाला जो संज्ञा का प्रकार है वो कौन सा है, जातिवाचक संज्ञा है। देखिए सबसे ज्यादा प्रश्न इसी से बनते हैं, सबसे ज्यादा बच्चे इसी में फंसते हैं एग्जाम के अंदर। ठीक है, तो जातिवाचक संज्ञा के बारे में बात करेंगे। क्या होता है, किसी वस्तु की या किसी व्यक्ति की पूरी जाति
पूरी जाति का बोध कराने वाले शब्द, बोध कराने वाले शब्द, यानी कि ऐसे शब्द जिससे हमें केवल किसी व्यक्ति, वस्तु या स्थान का नाम ही पता ना चले, बल्कि हमें उसकी पूरी जाति के बारे में जानकारी जिससे मिल जाए, या पूरी जाति के लिए हम जिस शब्द का प्रयोग करेंगे वो क्या कहलाते हैं? जातिवाचक संज्ञा कहलाते हैं। ठीक है। व्यक्तिवाचक में हमने इंडिविजुअल के लिए नाम का प्रयोग किया था। जब हम किसी इंडिविजुअल के लिए कोई नाम प्रयोग करते हैं तो वो व्यक्तिवाचक संज्ञा के अंतर्गत आते हैं। अब जब हम किसी पूरी की पूरी जाति के लिए जिस शब्द का प्रयोग करते हैं वो किस में आ जाते हैं? जातिवाचक संज्ञा के अंतर्गत आते हैं। ठीक है। एग्जाम्पल देखेंगे इसका, जैसे मनुष्य। देखिए, मनुष्य पूरी की पूरी एक जाति है। हम एक व्यक्ति के लिए मनुष्य शब्द का प्रयोग नहीं करते, बल्कि सभी मनुष्यों के लिए या सभी व्यक्तियों के लिए हम किस शब्द का प्रयोग करेंगे? सभी व्यक्तियों की जाति के लिए हम मनुष्य शब्द का प्रयोग करते हैं। ठीक है। इसके अलावा वानर, मनुष्य के अलावा वानर। देखो, वानर शब्द भी हम किसी एक पर्टिकुलर वानर के लिए नहीं करते, बल्कि पूरी की पूरी जाति के लिए हम वानर शब्द का प्रयोग करते हैं। ऐसे ही पर्वत, पर्वत। अब देखो, पर्वत का अगर हम इंडिविजुअल नाम बोले, व्यक्तिवाचक संज्ञा में अगर हम इसकी बात करें तो हिमालय, हिमालय, हिमालय व्यक्तिवाचक संज्ञा है, क्योंकि वो एक पर्टिकुलर पर्वत का नाम है। हिमालय कहें या फिर हम इसको, या हम एंडीज कहें, तो ये एक पर्टिकुलर पर्वत का नाम है। जब इन सभी पर्वतों की जाति के लिए हम प्रयोग करते हैं तो हम उसे बोलेंगे क्या? पर्वत। पर्वत क्या है? जाति। देखो, जैसे मनुष्य के नाम के पीछे उसकी कास्ट लगती है, जाति लगती है, वैसे ही व्यक्तिवाचक जो संज्ञा होती है, इनके पीछे जो इनकी जाति लगी होती है, इनके पीछे जो इनकी जाति होगी, जाति मतलब जैसे राम का नाम कुछ भी हो सकता है, ठीक, आगे उसकी कास्ट कुछ भी हो सकती है, जैसे हिमालय पर्वत है। ठीक है। और ऐसे ही हम यहां पे एक शब्द लिख रहे हैं, गंगा। गंगा व्यक्तिवाचक संज्ञा है, क्योंकि एक नदी के बारे में बात हो रही है। गंगा की जाति क्या है? नदी। गंगा की जाति क्या है? नदी। तो नदी भी किसमें आ जाएगी? जातिवाचक संज्ञा के अंतर्गत आ जाएगी। नदी भी किसमें आएगी? जातिवाचक संज्ञा के अंतर्गत नदी भी आ जाएगी। इसके अलावा कुछ वस्तुएं हैं, जैसे मेज, कुर्सी, ठीक है, लोटा, गिलास, ठीक, ये सभी शब्द किसके अंतर्गत आएंगे? जातिवाचक संज्ञा के अंतर्गत आएंगे। क्योंकि देखिए, मेज हम किसी एक पर्टिकुलर मेज नहीं, बल्कि सभी के लिए मेज शब्द का प्रयोग करते हैं, सभी मेजों के लिए। ठीक। सामान्य शब्दों में बोले तो जातिवाचक संज्ञा के जितने भी उदाहरण होंगे, या ऐसे शब्द जो एक से ज्यादा चीजों के लिए प्रयोग किए जाएंगे, ऐसे शब्द जो हम एक से ज्यादा वस्तुओं के लिए प्रयोग करेंगे, वो किसके अंतर्गत आएंगे? जातिवाचक संज्ञा के अंतर्गत आएंगे। इसमें आपकी बहुत सारी चीजें आ जाएंगी, पेन, कॉपी और ये सभी चीजें। क्योंकि देखो, ये सब हम अब एक पेन है, इसे भी हम पेन कहेंगे, दूसरा पेन है, इसे भी हम पेन कह रहे हैं, तो हम इन्हें इनकी जाति से संबोधित कर रहे हैं, इन्हें इनकी जाति से संबोधित कर रहे हैं। ठीक है। इसके अलावा जैसे हाथी, हाथी भी जातिवाचक संज्ञा है। ठीक है। कुत्ता, बिल्ली, ये सभी किसके उदाहरण हैं? जातिवाचक संज्ञा के उदाहरण हैं। देखो, कुत्ता जो है ये जातिवाचक संज्ञा है। ठीक है। और अगर हम इसका नामकरण कर दें, आप अपने घर पे कुत्ता लेके आए, आपने उसका नाम रख दिया टॉमी, ठीक है, या आपने उसका नाम रख दिया शेरू, तो ये जब हम इसका नामकरण कर देते हैं तब ये व्यक्तिवाचक संज्ञा बनती है। जनरल जो हम उसके लिए प्रयोग करते हैं वो क्या होगी? जातिवाचक संज्ञा होगी। ठीक है। जनरल जो हम उसके लिए प्रयोग करेंगे वो क्या हो जाएगी? जातिवाचक संज्ञा होगी। क्लियर है? सबसे ज्यादा परीक्षा में जातिवाचक संज्ञा से पूछे जाने की संभावना रहती है, क्योंकि सबसे ज्यादा कंफ्यूज भी बच्चे इसी में होते हैं। ठीक है। इसके बाद तीसरा प्रकार पढ़ेंगे संज्ञा का। संज्ञा का तीसरा प्रकार पढ़ते हैं समूहवाचक संज्ञा।
तीसरी जो संज्ञा होती है समूहवाचक संज्ञा। ठीक है, संज्ञा का तीसरा प्रकार क्या है? समूहवाचक संज्ञा। अब देखिए समूहवाचक संज्ञा में कैसे शब्द आएंगे? वे शब्द जो किसी समूह का या समुदाय का, किसी समूह या फिर किसी समुदाय का बोध कराते हैं, बोध कराते हैं, कैसे शब्द कहलाएंगे? समूहवाचक संज्ञा शब्द कहलाएंगे। ऐसे संज्ञा शब्द जिससे हमें किसी समूह यानी ग्रुप का पता चलता है, वो किसके अंतर्गत आते हैं? समूहवाचक संज्ञा के अंतर्गत वे शब्द आते हैं। ठीक है, अब इसमें क्या आएंगे? देखिए, जैसे सेना, एक पर्टिकुलर ग्रुप के लिए, एक पर्टिकुलर समूह के लिए हम सेना शब्द का प्रयोग करते हैं। ऐसे ही पुलिस, पुलिस भी हम एक पर्टिकुलर समूह के लिए पुलिस शब्द का प्रयोग करते हैं। ठीक है, इसके अलावा परिवार, इसके अलावा परिवार, परिवार शब्द का प्रयोग भी हम किसके लिए करते हैं? एक समूह के लिए करते हैं, एक सेट ऑफ पीपल्स के लिए हम इसका प्रयोग करते हैं। इसके अलावा इसमें देखो संसद, संसद भी सेट ऑफ पीपल्स है। एक एमपी से संसद नहीं बनती, बहुत सारे एमपी से मिलकर के किसका निर्माण होता है? संसद का निर्माण होता है। बहुत सारे सांसद मिलकर के संसद का निर्माण करते हैं। ऐसे ही विधानसभा, विधानसभा देखो इसके तो नाम में ही सभा है। ठीक है, इसके नाम में ही क्या है? सभा है। तो विधान सभा, इसको भी हम कैसे रखेंगे? समूहवाचक संज्ञा के अंतर्गत रखेंगे। इसके अलावा इंडिविजुअली अगर हम सभा शब्द का प्रयोग करते हैं कि कहीं पे सभा हो रही है, तो उसका मतलब सेट ऑफ पीपल्स वहां पे है, लोगों का समूह वहां पे है। समूह के लिए हम समूहवाचक संज्ञा का प्रयोग करते हैं। ठीक है, तो तीसरा प्रकार जो संज्ञा का है वो क्या है? समूहवाचक संज्ञा। वे शब्द जो किसी समूह, किसी ग्रुप के लिए प्रयोग होते हैं, क्या कहलाते हैं? समूहवाचक संज्ञा कहलाते हैं। ठीक है, चौथे प्रकार में आते हैं संज्ञा के। संज्ञा का चौथा प्रकार जो है वो क्या है? द्रव्यवाचक संज्ञा। संज्ञा का चौथा प्रकार है द्रव्यवाचक संज्ञा। ठीक है, चौथा प्रकार है संज्ञा का द्रव्यवाचक संज्ञा। वे शब्द या वे संज्ञा शब्द या वे वस्तुएं जिनसे कोई वस्तु बनी हो। ठीक है, देखिए द्रव्यवाचक संज्ञा, ऐसे संज्ञा शब्द या ऐसी वस्तुएं जिनसे कोई अन्य वस्तु बनी हो, ऐसे शब्दों को हम रखते हैं द्रव्यवाचक संज्ञा में। ऐसे संज्ञा शब्द किसके भाग में आते हैं? द्रव्यवाचक संज्ञा के पार्ट्स में आते हैं। ठीक है, अब देखिए ऐसे शब्द जो हैं वो तीन तरह के हो सकते हैं। ऐसे शब्द कितनी तरह के हो सकते हैं? तीन तरह के हो सकते हैं। एक तो ठोस, ठोस वस्तुओं से किन्हीं अन्य वस्तुओं का निर्माण हो, जैसे सोना, चांदी, तांबा, लोहा। ठीक है, इस प्रकार से अन्य। तो ऐसी वस्तुएं देखो, सोना, चांदी, तांबा, लोहा, ये इस पर ऐसी ठोस वस्तुएं हैं, ऐसे द्रव्य हैं जिनसे अन्य वस्तुओं का निर्माण होता है। ठीक है, सोने से किसी ना किसी वस्तु का निर्माण होगा, चांदी से, ठीक है, ऐसे ही तांबे से, लोहे से। और दूसरा जो प्रकार है उसमें आपका द्रव्य, ठोस और दूसरा द्रव्य। द्रव्य में क्या क्या चीजें आएंगी? जैसे दूध, पानी, घी। ठीक है, तो इस तरह की चीजें किसमें आएंगी? द्रव्य में आएंगी। और ये भी किसके उदाहरण हैं? द्रव्यवाचक संज्ञा के उदाहरण हैं। ठीक है, दूध, पानी और घी। और तीसरा प्रकार जो आता है हमारे पास वो क्या आएगा?
तीसरा प्रकार है हमारे पास गैस। गैस में जैसे कि धुआं, गैस में धुआं, ऑक्सीजन, ठीक है, नाइट्रोजन वगैरह, ये सभी जो गैसें हैं वो किस में आ जाएंगी, वो भी किसके अंतर्गत आएंगी, द्रव्यवाचक संज्ञा के अंतर्गत आती हैं। ठीक है, वे संज्ञा शब्द या वे वस्तुएं जिनसे कोई अन्य वस्तु बनी हो, ठीक है, जिनसे कोई अन्य वस्तु बनी हो, वो किसके अंतर्गत आएंगे, द्रव्यवाचक संज्ञा के अंतर्गत आएंगे। और सामान्य भाषा में अगर बोलूं, एक सामान्य ट्रिक जिससे आप इसको आसानी से पहचान सकते हैं, कोई भी ऐसी वस्तु जो नापी या तोली जाती है, जो नापी या तोली जाती है, वो द्रव्यवाचक संज्ञा का उदाहरण होती है। ठीक है, कोई भी ऐसी वस्तु जो नापी या तोली जाती है, वो किसका उदाहरण होगी, द्रव्यवाचक संज्ञा का उदाहरण होगी। जैसे सोना, चांदी, तांबा, लोहा, ये सब हम तोल करके लेते ना, ठीक है, और नापने वाली चीजों में दूध है, पानी है, इन सभी चीजों को हम नाप करके लेते हैं। ठीक है, अब धुआं, गैस, ऑक्सीजन, ये जो है, ये सब चीजें भी मापी जा सकती हैं। ठीक है, जैसे ऑक्सीजन सिलेंडर होता है तो उसमें माप होती है। ठीक, आपके घर में एलपीजी सिलेंडर है तो उसमें जो गैस है उसको मापा जा सकता है, उसका वेट कितना है। तो ये सभी मापने और नापने और तुलने वाली जो चीजें होती हैं, वो किसके अंतर्गत आती हैं, द्रव्यवाचक संज्ञा के अंतर्गत आती हैं। ठीक है, इसके बाद संज्ञा का पांचवा और अंतिम प्रकार पढ़ते हैं भाववाचक संज्ञा। ठीक है, संज्ञा का पांचवा और अंतिम प्रकार है भाववाचक संज्ञा। ठीक है, संज्ञा का अंतिम और पांचवा प्रकार है भाववाचक संज्ञा। इसमें क्या होगा, वे शब्द जिनसे किसी भाव, दशा, गुण, अवस्था आदि चीजों का पता चलता है, ठीक है, या बोध होता है। ठीक है, भाववाचक संज्ञा, देखो भाववाचक संज्ञा में क्या आएंगी, भाव आएंगे। अब भाव क्या होंगे, भाव हो सकती है, या दशा हो सकती है, या गुण हो सकती है, या अवस्था हो सकती है। वो सभी चीजें किसके अंतर्गत आएंगी, भाववाचक संज्ञा के अंतर्गत आएंगी। ठीक है, उदाहरण से समझते हैं भाववाचक संज्ञा के अंदर, जैसे खुशी, दुख, ठीक है, खुशी, दुख। इसके अलावा क्रोध, मिठास, ये अवस्था में आ जाएगा, देखो यौवन। ठीक है, तो देखो भाववाचक संज्ञा के अंतर्गत आते हैं वे शब्द जो भावों को व्यक्त करते हैं, जैसे ममत्व, ठीक है, इसके अलावा पौरुष, ये सब कैसे शब्द हैं, ये सभी भाव हैं। देखो भाव की एक विशेषता क्या है कि भाव दिखाए नहीं जा सकते, आप इंडिविजुअली हम किसी भाव को दिखा नहीं सकते। देखो भाव दिखा नहीं सकते हैं का मतलब, खुशी है, खुशी हम प्रकट कर सकते हैं, दुख है, दुख हम व्यक्त कर सकते हैं, क्रोध है, क्रोध भी हम प्रकट कर सकते हैं, लेकिन इंडिविजुअली किसी भी भाव को हम दिखा नहीं सकते कि ये लीजिए खुशी है, ये लीजिए दुख है। ठीक है, ये चीज पॉसिबल, यानी खुशी को दिखाया या भाव को दिखाया नहीं जा सकता। ऐसे सभी शब्द भाव कहलाते हैं या भाववाचक संज्ञा के उदाहरण होते हैं, जिनको हम इंडिविजुअली दिखा नहीं सकते। ठीक है, फिजिकली इन चीजों को नहीं दिखाया जा सकता, ये भाव हैं जो मनुष्य द्वारा व्यक्त किए जा सकते हैं। अब देखिए मिठास गुण है, मिठास क्या है, गुण है। मिठास को हम महसूस कर सकते हैं, दिखा नहीं सकते। ठीक है, ऐसे ही यौवन है,
यौवन आता है, दिखता है व्यक्ति यौवन युवा होता हुआ, लेकिन यौवन को हम फिजिकली नहीं दिखा सकते कि ये यौवन है, इसको रख लीजिए। ठीक है, तो ये सभी चीजें, ऐसे ही ममत्व है, ममता है, वो दिखाई नहीं जा सकती। पौरुष है, पौरुष भी दिखाया नहीं जा सकता। ठीक है, ये सभी चीजें किसके उदाहरण में आएंगी? भाववाचक संज्ञा के उदाहरण में आएंगी। ठीक है, तो एक हिंदी का एक बेसिक टॉपिक है आपका संज्ञा। 1 नंबर का क्वेश्चन आपका ऑलमोस्ट यहां से बनता है हर एग्जाम में लगभग। ठीक है, तो ऐसे एक एक नंबर करके सभी छोटे छोटे टॉपिक्स हम धीरे धीरे तैयार करेंगे। ठीक है, बूंद बूंद से घड़ा भरता है, ऐसे ही हम एक एक नंबर से एग्जाम क्रैक करेंगे। ठीक है, ओके।